नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश को नया संसद भवन मिला है, जिसका एक्चुअल बजट है 682 करोड़ में। ये पूरा संसद भवन बन के तैयार हो गया, लेकिन इस संसद भवन के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि भैया इतना सारा पैसा क्यों वेस्ट हो रहा है। लेकिन बिहार में 1716 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल गिर गया है, भर भरा के गिर गया है। और ये वो पुल है जिसके गिरने की भविष्यवाणी 1 साल पहले मनीष कश्यप ने कर दी थी, लेकिन उस मनीष कश्यप को बिहार सरकार ने जेल में डलवा दिया। और ये जो 1716 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल पानी में भर भरा के गिर पड़ा है। 1716 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पर नैतिकता, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, अरे भैया यहाँ तो ये शब्द ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अब ये जो ब्रिज गिरा है बिहार में, इसके ऊपर आपने मीडिया में कहीं कोई हाय तौबा नहीं देखी होगी। वहीं अगर बीजेपी रूलिंग स्टेट में कुछ भी होता तो अब तक तो भैया हाय तौबा मच चुकी होती। बिहार में क्या है, अभी नॉन बीजेपी सरकार है तो 7 गुना माफ़ है। और मेरा ये जो वीडियो है ना, इसका टाइटल थंबनेल आपने देखा ही होगा कि अगर आप एक मोदी हेटर हैं या फिर आप बीजेपी हेटर हैं तो आपको क्या क्या प्रिविलेज और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इन्हीं सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप एक लॉजिकल इंसान है जो कि सारी घटनाओं पर नज़र टिका करके रखते हैं, हाँ, अगर आप सिर्फ बीजेपी हेटर हैं तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों जगह बराबर देख सकते हैं तो शायद ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप सरकार की थोड़ी तारीफ भी कर देंगे तो सीधा आपके ऊपर गोदी मीडिया और भक्त होने का सर्टिफिकेट लग जाएगा। आप अच्छे इंसान आजकल तभी माने जाएंगे जब आप विपक्ष को सपोर्ट करें। ये एक बहुत बढ़िया वाला बेनिफिट है मोदी हेटर होने का। अगर आप मोदी हेटर हैं तो ही आप अच्छे इंसान हैं। अगर आप मोदी हेटर हैं तो आप कुछ भी बोल दीजिए, आपकी बात को सच मान लिया जाएगा। अगर आप मोदी एंड बीजेपी हेटर हैं, साथ ही साथ आप आरएसएस को भी गालियां देते हैं, तो भैया आप एक यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। आपको देखते ही देखते मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। वो सब्सक्राइबर्स जो पनीर नहीं ले पाएंगे, दूध नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके चैनल पर महीने का 40,000 वो मेंबरशिप का देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप बीजेपी और मोदी को गाली देंगे तो आप महीने का 12 लाख सिर्फ डोनेशन के रूप में ले सकते हैं पब्लिक से। और वो पब्लिक जो कि सिर्फ पंचर बनाती रहती है, जिनके पास आटा दाल खरीदने का पैसा नहीं है, वो लोग भी आपके सो कॉल्ड फैक्ट चेकिंग वाले टूल को 12 लाख महीने का डोनेशन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एंटी बीजेपी बातें करें, आप एंटी आरएसएस, एंटी मोदी बातें करें, तो आप 12 लाख क्या, महीने के 12 करोड़ भी अगर मांगेंगे पब्लिक से तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखा आपने कितना जबरदस्त फायदा है ना एंटी मोदी होने का। आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कितनी है, इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। यही नहीं मित्रों, इंडिया तो इंडिया, इंडिया के बाहर भी मोदी विरोधी जो लोग हैं, जैसे कि बीबीसी, जो कि आए दिन प्रोपेगेंडा रन करता रहता है। इस बीबीसी ने इंडिया में 40 करोड़ से ज्यादा टैक्स की चोरी की थी, लेकिन इस बीबीसी की टैक्स चोरी को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस कूद पड़ी। मतलब मोदी के विरोध में अगर पाकिस्तान भी बोलेगा तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक इसका पाकिस्तान का भी और चाइना का भी सपोर्ट कर देंगे, जो कि अक्सर करते ही रहते हैं। बताइए, वो बीबीसी वाले जो खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने टैक्स चोरी करी थी, इनकम टैक्स के जब छापे पड़े तो कांग्रेस बड़ा विक्टिम कार्ड खेल रही थी। क्यों खेल रही थी? क्योंकि कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है कि मोदी के विरोध में बोलने वाले लोगों की पोल पट्टी खुले या फिर मोदी विरोधियों की असलियत लोगों के सामने आ पाए। तो चोर चोर मौसेरे भाई, तो बीबीसी को सपोर्ट करने के लिए कूद पड़ी कांग्रेस ने। कहीं ना कहीं बीबीसी से अपना रिश्ता एक्सप्लेन कर दिया, चोर चोर मौसेरे भाई। और ये मौसेरे भाई क्यों हैं? क्योंकि बीबीसी भी इंडिया और मोदी के अगेंस्ट बोलता है और कांग्रेस तो हमेशा से ही भारत विरोधी गतिविधियों का साथ देती रहती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को बीजेपी और मोदी से नफरत है। तो जैसा कि मैंने कहा, कल को अगर पाकिस्तान भी अगर बीजेपी और मोदी के अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो कांग्रेस वाले उनका भी सपोर्ट कर देंगे। अच्छा, अपनी बातों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए आपके सामने करंट हैपनिंग्स के कुछ एग्जाम्पल रखता हूं। कर्नाटका में अभी कुछ दिन पहले चुनाव था, वहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि वो फ्री बिजली देंगे, लेकिन कल ही कर्नाटका में बिजली के बिल बढ़ गए। 200 यूनिट के ऊपर अगर आप कुछ भी यूज़ करते हैं तो भैया वहां पर बिजली का बिल बढ़ बढ़ के आएगा। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले हिमाचल में सरकार बनी, सरकार बनते से ही वहां पर डीजल के प्राइस बढ़ गए। क्या आपने कर्नाटका या हिमाचल में महंगाई का राग सुना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। महंगाई का राग या फिर महंगाई का ठीकरा सिर्फ मोदी के लिए रखा जाता है। 2018 में राजस्थान में जब गहलोत सरकार बनी, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि किसानों का लोन माफ कर देंगे। अभी आज ही न्यूज़ आई है कि राजस्थान में तकरीबन 19,000 किसानों की ज़मीनें जब्त कर ली गई हैं क्योंकि वो लोन नहीं चुका पाए। चुनाव के पहले सारा लोन माफ़ कर देंगे, चुनाव के पहले बिजली फ्री में देंगे, चुनाव के पहले बिल्कुल महंगाई नहीं बढ़ने देंगे,
चुनाव जीतते से ही कांग्रेस पार्टी थूक करके चाट लेती है और पब्लिक को दे देती है बाबा जी का ठुल्लू। अब ये जो रेट बढ़े हैं या फिर लोन माफ़ी के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है, ये सारी हरकतें करी कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर इन हरकतों का 1% भी भाजपा वाले कर दें तो भैया सुनामी आ जाती है। रवीश कुमार किलो के भाव से वीडियो बनाना शुरू कर देता है। अच्छा, रवीश कुमार से मुझे एक बात याद आई, ये रवीश कुमार, नीतीश कुमार, केजरीवाल, ये राहुल गांधी आए दिन महंगाई महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार, इसके ऊपर बातें करते हैं। अब गरीबी के ऊपर कोई और बात करे तो समझ में आता है, वो राहुल गांधी जिनकी दादी, जिनके पापा, जिनके नाना जी देश पर ज़्यादातर समय तक राज करके गए, और वो पार्टी जो 1960 से गरीबी हटाओ की बातें कर रही है, तो ज़्यादातर समय तो गांधी परिवार ने देश के ऊपर राज किया है, तो ये गरीबी क्यों नहीं हटा पाए? इस तरह का सवाल कोई भी सच्चा पत्रकार राहुल गांधी से नहीं करेगा। ये भी एक बेनिफिट है एंटी बीजेपी और एंटी मोदी होने का। तो हम बात कर रहे थे रवीश कुमार की। रवीश कुमार को जितने भी लोग देखते हैं ना, वो इसको सुधीर चौधरी को, श्वेता सिंह को, आज तक वगैरह सबको गोदी मीडिया बोलते फिरते हैं। और अक्सर ना ये लोग सुधीर चौधरी का एक क्लिप वायरल करते हैं जहाँ पर सुधीर चौधरी कह रहा था कि 2000 के नोट में कुछ चिप वगैरह होगा। श्वेता सिंह भी ऐसी बातें कर रही थी। तो ये जो क्लिप है ना, ये बहुत तेज़ी से वायरल किए जाते हैं। इन्हें गोदी मीडिया बोला जाता है, इन्हें गोबर मीडिया बोला जाता है। लेकिन इसी साल फरवरी के महीने से लेकर अब तक एंटी अडानी एजेंडा चलाने वाला ध्रुव राठी और रवीश कुमार तो भाई एक नहीं कई बार एक्सपोज हो चुके हैं। कोई उन्हें झूठा क्यों नहीं बोलता है, कोई उन्हें पिद्दी क्यों नहीं बोलता, कोई उन्हें विपक्ष का आईटी सेल वाला क्यों नहीं बोलता है। बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे कहते हैं भाई तू बीजेपी का आईटी सेल वाला है। अगर मैं वाकई में बीजेपी आईटी सेल वाला होता तो क्या आपको लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर अब तक 81,000 ही होते? अब तक तो शायद मैं 8-10 मिलियन सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लेता, और कम से कम ना करते भी 10 से 15 गाड़ियों की मेरे पास एक लाइन लगी रहती, और मैं दिन भर ट्रैवल करता फिरता, कभी लंदन, कभी इधर, कभी उधर। बिकॉज आईटी सेल के खर्चे पर पलने वाले लोग तो ऐशो आराम ही करते हैं। तो अगर मैं बीजेपी आईटी सेल वाला हूं तो रवीश कुमार कौन सी आईटी सेल वाला है? क्योंकि रवीश कुमार दिन भर बीजेपी मोदी को कोसता रहता है, अडानी को कोसता रहता है। इनफैक्ट दिल्ली में केजरीवाल ने अपने घर के ऊपर 45 से 50 करोड़ फूंक दिए रेनोवेशन में। इस भ्रष्टाचार के ऊपर इसने रवीश कुमार ने एक शब्द नहीं बोला होगा। तो आप समझ जाइए, जस्ट बिकॉज कि केजरी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे ये बीजेपी को गाली देते हैं, तो इनके 7 गुना, 7 क्या भैया, इनके 100 गुना भी माफ होंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एंटी मोदी या एंटी बीजेपी होने का। आप बस मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, आपके सब्सक्राइबर बनते जाएंगे। वो सब्सक्राइबर आपको मंथली मेंबरशिप भी देंगे, डोनेशन भी देंगे, आपकी सारी बातों पर लोग आंख मूंद करके यकीन कर लेंगे। और वो इंसान जो आपके सामने तस्वीर का दूसरा साइड लेकर के आए, अरे तुम गोदी मीडिया हो, अरे तुम भक्त हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बताइए भाई साहब। 70 सालों से एक फैमिली के तलवे चाटने वाले आज तक खुद को अंधभक्त नहीं मानते, लेकिन 9 साल से एक पार्टी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सडनली अंधभक्त हो जाते हैं। चलिए बातें खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।